लोकानां आदिदेवः सजयतु भगवान् आत्मनः स्वम् अहिबलययुतं व्यक्तलिंगं कपालम्। मैं अपने ही स्थान से बोल रहा हूं। मेरे इस जराजन्य अशिष्टता को आप लोग सहन करेंगे, मुझे विश्वास है। आज का जो विषय है ये वस्तुतः शास्त्र और विज्ञान दोनों के लिए विचारणीय है, क्योंकि आरंभ में ही वैदिक ऋषि ने सृष्टि की रचना को लेकर के ये कह दिया था, जो अस्याध्यक्ष परिव्योमन सो अंग वेद यदि वान वेद। जब वैदिक ऋषि जो एक स्थान पर बैठ करके भूगोल और खगोल सबका निरूपण करता है और वो भी कह देता है कि जो इसका करता है पता नहीं वो भी इस रहस्य को जानता है या नहीं जानता। यहां दो बातें विचारनी है। एक तो वैदिक ऋषि का कितना वैज्ञानिक मस्तिष्क था, इतना खुला मस्तिष्क कि मैंने जो कह दिया वही सत्य नहीं है, निरंतर इस पर परीक्षण होना चाहिए। यह विज्ञान की विशेषता है कि जब तक एक हर प्रकार से सिद्ध न हो जाए कि सत्य क्या है, तब तक परीक्षण होते रहना चाहिए। यद्यपि वैदिक ऋषि ने भूगोल का भी जो वर्णन किया, जिस समय वर्णन किया, कहीं भी पृथ्वी को गोल के अतिरिक्त और किसी प्रकार का नहीं बताया। केवल ये भारतीय ऋषि था जिसने पृथ्वी पर बैठे हुए और पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को बतलाया। खगोल का भी जो चित्र खींचा वो भी आज तक व्यवहार में है। संशोधन कुछ अंशों में हुए, मूल आधार अभी भी वही है। अभी एक शोध छात्र बोल रहा था, अमित कुमराकर ने लिखा है कि ध्रुव तारा चल है। इसको पुराण में भी लिखा है, उत्तान पाद पुत्रो सो बेढ़ी भूतो ध्रुवदी सही भ्रमण भ्रामयते नित्यम। सही भ्रमण भ्रामयते चंद्रादित्यो ग्रह सा। वो सभी नक्षत्र मंडल ग्रह मंडल को घुमाता हुआ स्वयं भी घूमता रहता। अरे उस समय इसने सिद्ध कर दिया कि जो भी हम देख रहे हैं कोई स्थिर नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो स्थिर नहीं है, सब चल है। और पुराणों के वर्णन को अगर विभिन्न प्रसंगों में देखा जाए, प्राय वहां कथा प्रसंग में बहुत सी वैज्ञानिक बातें बताई गई हैं। अगर उनको देखा जाए और उनका अध्ययन किया जाए तो दो यात्रा अंतरिक्ष की पुराणों में बताई गई है। एक अंतरिक्ष यात्रा होती है ध्रुव की। जब ध्रुव अपने पद को प्राप्त करने के लिए जाता है तो रास्ते में विभिन्न ग्रहों और पिंडों पर स्थित रहने वाले वहां के प्राणी उसका अभिनंदन करते हैं और शनै शनै वो ऊपरी कक्षा में जाता है और उसके वरदान देते समय कहते हैं, तुम्हें मैं ऐसा पद देता हूं जो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर और कोई नहीं जा सकता, और जो गया वो वापस नहीं आ सकता। तो वो ध्रुव पद को गया। दूसरी यात्रा आती है विश्वामित्र और त्रिशंकु के प्रसंग में। वो त्रिशंकु तारा विश्वामित्र के द्वारा निर्मित, जिसको भारतीय पहला उपग्रह मानेंगे हम। त्रिशंकु आज भी दक्षिण भारत में दृश्य होता है।
दक्षिण भारत के क्षितिज से दृश्य होता है, जिसका वाल्मीकि रामायण में कई जगह वर्णन आया है। जब राम निकल रहे थे अयोध्या से, तब उन्होंने अपशकुन देखा। त्रिशंकुर लोहितांगश्च बृहस्पति बुधावपी, ये सब जो है त्रिशंकु और बुध बृहस्पति ये सब चंद्रमा को घेर करके बैठे हुए, ते अमंगल सूचक उनको इस तरह से वर्णन मिला। मैं दूसरी दिशा में लेता जा रहा हूं इसको, लेकिन आपसे चर्चा में ऐसी विषय का ज्ञान हुआ कि अपने शास्त्रों के विषय में वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने का इस समिति का संगठन की योजना है, इसलिए मैंने इस प्रसंग की तरफ आप लोगों का दृष्टि आकृष्ट किया। जहां पर एक भूमंडल की बात है, भूमंडल में सभी लोगों ने बताया, पद्य भी श्लोक किया, सूर्य सिद्धांत का श्लोक भी उद्धृत किया। राक्षसालय देवो कहा शैलयोर मध्य सूत्रगा रोहितकम अवंती च यथा सान्निहितम सर। यहां कुरुक्षेत्र नहीं कहा, ये मैं विशेष उद्देश्य से बोल रहा हूं। यहां कुरुक्षेत्र नहीं कहा, सान्निहित सरोवर कहा। सान्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र से पुराना है। पहले कुरुक्षेत्र उसका नाम नहीं था, पहले वो था समंत पंचक, और सान्निहित सरोवर उससे प्राचीन है। कुरुक्षेत्र संवरण के पुत्र कुरु के नाम पर रखा गया। तो ये उद्धरण जो है वो कुरुक्षेत्र के जन्म से पहले का है। सान्निहित सरोवर और काशी का लोलार्क कुंड, इन दोनों का ज्योतिष दृष्टि महत्व है। पुराणों में बताया है कि इन दोनों स्थानों पर सूर्य लोल हुआ है, वहां पर गति उसकी चंचल हुई है, नीचे आया है फिर ऊपर गया है। अभी कैसे हुआ है ये तो वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, इस पर सोचेंगे करेंगे। और इसीलिए काशी का लोलार्क कुंड और वहां का सान्निहित सरोवर ये बहुत पुण्य माना गया है, और वहां स्नान करने से रोग की मुक्ति होती है, ऐसा कुछ पुराणों में लिखा है। तो यहां जो उल्लेख आया है इनका, तो ये भूगोल को अच्छी तरह भूगोल का ज्ञान करने के बाद, तथा ये जो शून्य देशांतर की कल्पना हुई, पृथ्वी गोल है इसलिए कहीं भी मान करके उसको किंतु शून्य देशांतर की जो कल्पना की गई वो भारतीय निष्ठों ने उज्जैन से ही किया। और लंका जो कहा गया है, ये जो आज की श्रीलंका है ये नहीं है, जहां पर शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर का संपात होता है। ऐसे पृथ्वी पर 4 स्थान हैं। पूर्व में जहां पर संपात होता है, पूर्वापर वृत्त का और क्षितिज वृत्त का, तो वहां पर यमकोटि, दक्षिण में लंका, पश्चिम में रोमक और उत्तर में सिद्धपुर। इस तरह से 4 पृथ्वी के केंद्र बताए गए हैं। तो जो हमारे शून्य देशांतर के साथ का केंद्र है वो श्रीलंका से मिल रहा है। तो श्रीलंका से होता हुआ अगर आज भी उज्जैनी होते हुए और सान्निहित सरोवर और रोहतक होते हुए जाएं तो कुछ कलाओं का ही अंतर आएगा। उस बालक ने उसमें दिखाया भी था कुछ, तो आज भी वो रेखा अपनी है जो एक, वैसे तो एक काल्पनिक बिंदु 4 माने गए हैं, लेकिन उनके आसन्नवर्ती स्थान के नाम से उन स्थानों का नाम रख दिया गया है। अब पुराण की दूसरी कथा को देखते हैं, जिसमें महाकाल का वर्णन
और अवंती का वर्णन है। अवंती को पुराणों में कई स्थानों पर बताया है। मैंने कहा कि विंध्य पृष्ठ निवासिना, ये जनपद जो है ये विंध्य के पृष्ठ पर निवास करते हैं, माने इनका स्थान विंध्य पर्वत के पृष्ठभाग में। और यहाँ का जो महाकाल वन है उसमें महाकाल उस समय आए जब ग्रह नक्षत्र भी नहीं थे। ये भी स्कंद पुराण का ही प्रसंग है। उसमें कहा कि जिस समय ग्रह नक्षत्र भी नहीं थे उस समय महाकाल अवंती के वन में, इसका अभिप्राय ऐसे देखा जाएगा तो जब पृथ्वी नहीं थी, अंतरिक्ष नहीं था, तो आए कहां। किंतु आशय यह है कि इनको काल गणना का, जैसे कहा कि कलनया सर्वभूतानाम महाकाला प्रकृति था, गणना जो प्रारंभ होती है तो गणना का प्रारंभ करने वाले महाकाल ही है। और काल को अनंत माना गया है, काल को महान माना गया है, और वही महान काल ही महाकाल है। तो इस प्रकार जब नक्षत्र ग्रहों की का ज्ञान नहीं हो पाया था सम्यक, जिस समय इनकी गणना नहीं हो पाई थी, उस समय महाकाल अवंती के क्षेत्र में यहाँ स्थित हुए। उसके बाद से काल की गणना प्रारंभ हुई। काल की गणना तो हो नहीं सकती, काल तो अनंत है, लेकिन किसी एक बिंदु को मान करके काल का माप करने के लिए गणना की कुछ इकाइयों को, काल की इकाइयों को लिया गया। जैसे भी प्रसंग आया कि एक सृष्टि के बाद पुनः सृष्टि आती है, तो वो एक काल ही निर्धारित करता है कि लगभग इतने वर्ष के बाद सृष्टि का अंत हो जाएगा और पुनः सृष्टि का आरंभ होगा। तो काल नष्ट नहीं होता। पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म का भी अंत नहीं होता, इसीलिए पुनर्जन्म भी होता है। तो ये काल अनंत है और इस काल के नियामक महाकाल को माना गया है, क्योंकि कलनया सर्वभूतानाम महाकाला प्रकृति, ये पुराण का वचन है। महाकाल ही इसलिए रखा गया कि वो काल के नियामक है, और काल के नियामक सूर्य को भी माना गया है। सूर्य भी काल के नियामक है, और सूर्य भी काल के नियामक है। काल की इकाइयों का निर्धारण सूर्य के द्वारा भी किया जाता है। सूर्य का और महाकाल का ये भी संबंध जो है ये पुराण में बतलाया गया है कि सूर्य का और महाकाल का कैसे संबंध है। कालकृत कहा गया इनको, और कालकृत इनको भी कहा गया। दूसरा है, जैसे अभी छाया के द्वारा वहां बताया गया कि छाया ज्ञान से उनको बताया गया कि कहां पर काल की स्थापना होती है। जब सूर्य नहीं रहेगा तो छाया उत्पन्न नहीं होगी। तो सूर्य और महाकाल दोनों, या जो केशवार्क आदि की कथा बताया गया, उन सब में सूर्य की भूमिका भी बहुत बड़ी है। जब अगर सूर्य न हो तो हम किसी काल को समझ नहीं सकते। तो मुख्य आधार हमारा जो प्रत्यक्ष रूप से है वो सूर्य है, और सूर्य के आधार पर हम लघु, जैसे कहा ना कि स्थूल काल और सूक्ष्म काल, इसकी गणना करते हैं, तो दोनों गणनाएं हमें सूर्य के आधार पर ही करनी पड़ती है। पुराण ने कह दिया सबसे काल की इकाई छोटी परमाणु है। दो परमाणु से एक अणु होगा, तो सबसे छोटी इकाई परमाणु को माना।
परमाणु का काल की गणना में भी प्रयोग किया गया और मापन में भी किया गया। तो काल की गणना को आधार मान के चलें तो हमें सूर्य को लेना पड़ेगा, और काल के नियंता को लेकर के चलें तो हमें महाकाल को लेकर चलना पड़ेगा। और दोनों का सामंजस्य हमारी अवंती से होती हुई इन जो रेखा के ऊपर स्थित नगर हैं उनसे भी हमारा पौराणिक संबंध है। और पृथ्वी को जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी पर 4 मध्य बिंदु माने जाते हैं, 4 नहीं बल्कि 6, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इनको तो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को जब हम पूर्वा पर अंतर देखना चाहेंगे तो हमें पूर्वा पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की रेखाओं से देखना पड़ेगा, और दक्षिणोत्तर अंतर लेना होगा तो हमें अक्षांश से लेना होगा, और अक्षांश का संबंध ध्रुव तारा से है। तो ये हमारे पुराणों में सारे प्रसंग इस रूप में वर्णित हैं। उनको विज्ञान की दृष्टि से देखकर उनका पुनः अध्ययन करना चाहिए और वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ उनका सामंजस्य, वैमत्य सब पर विचार करके आगे चिंतन करना चाहिए। आज मैं अधिक बोलने की स्थिति में हूं नहीं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और नहीं तो फिर